of class 10 for the recitation of poem on the behalf of all the students of Millia Convent English School. मेज़द मेहमान और मेरे प्यारे साथियों, आप सबों को अस्सलाम वालेकुम, सादर अभिनंदन और सत श्री अकाल। आज मैं अनम फातिमा दर्जा 10 के शागिर्द आपके सामने एक ऐसी जगह की बातें लेकर आई हूँ जहाँ मैंने 7 खूबसूरत साल गुजारे हैं। यह जगह जहाँ इल्म की रोशनी हर दिल को मुनव्वर करती है और यहाँ दोस्तों की हंसी, उस्तादों की रहनुमाई और ख्वाबों की ताबीर हर तरफ बिखरी हुई है। यह मेरी इस नज़्म में मैंने अपने स्कूल के साथ जुड़ी यादें और यहाँ के तमाम खूबसूरत लम्हात को बयां करने की कोशिश की है। यह मेरी कहानी नहीं बल्कि हम सबकी कहानी है। मेरे नज़्म का उन्वान है स्कूल का यादगार सफ़र। यह मिलिया कॉन्वेंट व ख्वाबों का नगर, यह मिलिया कॉन्वेंट व ख्वाबों का नगर जहाँ इल्म की रोशनी हो हर बशर पर असर। यहाँ खेल के मैदानों में खुशी की बातें, दोस्ती की कहानियाँ और मुस्कानों की रातें। दोस्ती उसाज़ा के दर्द जैसे रोशनी के दीप, जिंदगी की हर मुश्किल यहाँ बनती है नसीब। किताबों की खुशबू, कलम की है पहचान, यहाँ बनती है मंजिलों की नई कहानियाँ हर आन। दोस्ती की हंसी व कहकहे व लंच की चोरी, यादों में बसा हर लम्हा जैसे ख्वाबों की डोरी। क्लासरूम के वादिन ख्वाबों का है जहाँ, हर गौशा हमें सिखाता, हर कदम था वहाँ। मिलिया तुझे कभी भुलाया ना जाएगा, ये रिश्ता इल्म व मोहब्बत का हमेशा याद आएगा। यह स्कूल है दोस्तों महज इमारत नहीं, कि यह स्कूल है दोस्तों महज इमारत नहीं, यहाँ की यादें दिल के बहुत करीब है कहीं। जो भी यहाँ से निकले बने कामयाब, कि जो भी यहाँ से निकले बने कामयाब, तेरे दामन की बरकत करे सबके ख्वाबों को शादाब। मिलिया कॉन्वेंट तुम हो इल्म के नगीने, हमेशा रोशन रहो जगाओ सबके सीने। शुक्रिया। हेलो हेलो, देवी प्रसाद घर पर है? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोलना था? चल बसे। कूतरे साला देख के नंबर डाल कर। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा ले। लुबिया किधर है? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अच्छा ये सब भाई लोग इधर आपसे कोई भी भाई पानी का लाइन में नहीं खड़ा रहेगा। मैं सबके घर में 3 नल लगा देने वाला। 3 नल? जिसको गर्म पानी से नहाने उसके लिए गर्म पानी का नल, जिसको ठंडे पानी से नहाने उसके लिए ठंडे पानी का नल। और तीसरा नल? नहीं, तीसरे नल में पानी नहीं आएगा बाबा। जिसको नहीं नहाने का वो तीसरे नल के नीचे बैठेगा। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। खुशियों की बारात है, पैसों की बरसात है, सच्चे हो गए सारे सपने खुले नसीब यार के। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। कितना कितना दिखता न दिखता न दिखना दिखना कितना दिखता न दिखना। ओह ग्रेट मिस्टर श्याम, आपने एमकॉम किया है? मिस्टर राजू,
ये कौन सी डिग्री है आपकी? IT US? इसकी टोपी उसके सर। एक्चुअली इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट ITUS। लेकिन मैंने तो ऐसी डिग्री के बारे में कभी नहीं सुना है। ये मेरा डिग्री है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? दोपहर तक। सुबह मेरा बाप मेरे को स्कूल पे छोड़ के गया और दोपहर को पूरी स्कूल मेरे को घर पे छोड़ के गए, ये सर्टिफिकेट के साथ। में चमक है तभी उसके माता पिता उसके हाथ में एक पत्र लेकर आते हैं। तुम्हारा एडमिशन दिल्ली के सबसे नामी UPSC कोचिंग में कराया है। अब तुम एक IAS बनोगे। पर पापा मुझे तो बिजनेस करना है, मुझे खुद का एक स्टार्टअप शुरू करना है, मुझे आइस तो इंटरेस्ट ही नहीं है। बेटा सपने तो बाद में भी पूरे हो सकते हैं ना। पहले एक सुरक्षित और अच्छी सरकारी नौकरी ले लो, फिर जो मन करे वो करो। हमारे समाज में IAS अफसरों का बहुत मान सम्मान होता है। पर माँ समाज तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी तो मानता है ना। अमन सपने बाद में देख लेना, फिलहाल तुम दिल्ली जा रहे हो और वही करोगे जो हम तुमसे कह रहे हैं। यही मेरा आखिरी फैसला है। अमन चुप हो जाता है। उसकी आंखों में उम्मीदों का गला घोटने का दर्द साफ दिखाई देता है। दृश्य 2। UPSC से इस मंडी में यहाँ हर दूसरा इंसान IAS बनने सपना लेते आता है और हर तीसरा आत्मा भी बेचने के लिए तैयार है। हाँ पहली बार, और सच कहूँ मैं यहाँ क्यों हूँ और क्या कर रहा हूँ मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम अकेले नहीं हो, यहाँ आधे से ज़्यादा लोग तुम्हारी तरह ही सोचते हैं। किसी को नहीं पता वो यहाँ क्या कर रहे हैं। माता पिता के कहने पे गर्लफ्रेंड तो इम्प्रेस करने के लिए या फिर बस इस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए। अब तो तुम भी इस भीड़ से हिस्से हो। हाँ पर दिल तो नहीं आ रहा। दिल की बात यहाँ मत सुनो मेरे दोस्त, यहाँ वही चलता है जो दिमाग रहता है। सपने थे इस बड़ी से भीड़ में सपने गुम हो जाते हैं, बस ये ध्यान रखना नहीं तुम मत हो जाना। दृश्य 3। क्या हुआ, दिमाग घूम रहा है? यहाँ हर रोज ऐसा ही होता है। हाँ यार दिमाग घूम रहा है, लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ। तुम अकेले नहीं हो, इस क्लास में बैठे आधे से ज़्यादा लोग तुम्हारी तरह ही सोचते हैं। प्यारे बच्चों, आज आप सभी इस शहर के इस भीड़ के हिस्से बने हुए हैं, बस इसी कोशिश में कि एक ना एक दिन आप सभी एक IAS ऑफिसर बनेगा। और आप सभी ये संकल्प कर लें कि आपको एक IAS ऑफिसर बनना है। पर मैम मुझे तो IAS में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे अगर तुम IAS ऑफिसर नहीं बने तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। अमन को थोड़ी राहत महसूस होती है लेकिन मन में एक भारीपन बना रहता है। अमन, विकास और रोहन साथ में लंच कर रहे हैं। कैंटीन में हंसी मजाक का माहौल है। तो इतना लंबा है कि अगर तुम पहले भाग को याद कर लो तो बाकी भूल जाओगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को मैं तो एक डायरेक्टिव फिल्म समझ रहा था। अरे वो मॉक टेस्ट ऐसा लगता है जान से हमें ही फेल करने के लिए बनाया जाए। हमारे साथ तो मानसिक अत्याचार हो रहा है। कमाल, मैं IAS की तैयारी करने आया हूँ और मेरा दिमाग बिजनेस के स्टार्टअप आइडियाज में उलझा पड़ा है। अच्छा है, अगर IAS नहीं बने तो टपड़ी खोल लो। बुरा क्या है, चाय वाले से PM तक की स्टोरी सबने देखी है।
है। सुन रहा हूँ तुम मॉक टेस्ट में कमजोर हो रहे हो, पढ़ाई में ध्यान तो लगा रहे हो ना? हाँ बाबा, पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं। याद रखना, ये हमारी परिवार की इज्जत का सवाल है। हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, बस मेहनत करते रहो। अमन फोन रख देता है और किताब को घूरते हुए सोचता है कि वह कितना अलग महसूस कर रहा है। वह अपने सपनों को अपने ही हाथों दम टूटते हुए देख रहा है। दृश्य 6। सहायक शिक्षिका शालिनी मिस से मुलाकात। अमन कक्षा में बैठा है, पूरी तरह से खोया हुआ। शालिनी मिस, एक अनुभवी और समझदार शिक्षिका, उसे नोटिस करती है और क्लास के बाद बुलाती है। सुनो अमन। यस मैम। क्या बात है, मैं तुम्हें कुछ दिन से देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। मैम सच कहूँ, मुझे आईएएस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और मेरे माता पिता मुझसे यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर ही बनना है और मुझे एक बिजनेसमैन बनना है। मैं समझती हूँ अमन, अक्सर माता पिता हमें अपने सपनों के बोझ के नीचे दबा देते हैं, पर एक बात याद रखो, सपनों को जीना तुम्हारा हक है। तुम वही बनो जो बनना चाहते हो। मैम, पर मेरे माता पिता मुझे समझते नहीं, मैं उन्हें कैसे मनाऊं? संघर्ष हर जगह होता है अमन, पर एक बात याद रखो, तुम सफलता सिर्फ आईएएस ऑफिसर बनने में नहीं है, वो उस काम में है जो तुम्हें खुशी दे। खुद पर विश्वास रखो। अमन थोड़ा साहस का बोझ महसूस करता है। दृश्य 7। अमन का टूटना और परीक्षा का दिन। यूपीएससी प्रीलिम्स का दिन है। अमन परीक्षा हॉल में बैठा है, पेपर उसके सामने है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। उसके मन में उसके माता पिता के शब्द, शालिनी मिस के बातें और खुद के सपनों की टकराहट चल रही है। अमन अचानक उठकर भटकने लगता है और महसूस होता है कि वह ये बोझ और नहीं सह सकता। मिस, अब अमन भी नहीं रहा। समाज कभी नहीं समझेगा। देखिए, जिंदगी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है और हम सब इसे क्रैक करने की कोशिश में लगे रहते हैं, पर एक सच्चाई है जिसे हम भूल जाते हैं कि हर कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, और अगर हर कोई आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे तो सरकार को टेबल कुर्सी बेचनी पड़ेगी, और वैसे भी देश को चलाने के लिए अच्छे व्यापारियों की भी ज़रूरत है कि नहीं? मजाक एक तरफ, लेकिन असल मुद्दा तो ये है कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बनाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं। हमने हर बच्चा एक प्रोजेक्ट बना दिया है जिसे हम अपनी तरह सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, और ये भूल जाते हैं कि हर किसी का सक्सेस अलग होता है। कोई अपनी दुकान खोलकर खुश है तो कोई ऐप बनाकर। तो मेरा सुझाव है, बच्चों को अपने सपने पूरे करने दो, उनको उनके रास्ते पर चलने दो, क्योंकि जब वे अपने रास्ते पर चलेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, तो वो आपको भी साथ लेकर उड़ेंगे, और जब वो आपको साथ लेकर उड़ेंगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी। तो अंतिम संदेश यह है कि सपने अगर दिल से आते हैं तो उन्हें पूरा कर देने दो, क्योंकि जब दिल से चलने वाले कदम उठाते हैं तो उनको खुद ब खुद उनकी मंजिल पास आ जाती है। और हाँ, कभी कभी ये सफ़र आयुष की कोचिंग से नहीं, चाय की दुकान से भी शुरू हो सकती है। धन्यवाद। पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। जीने दो, जीने
बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद अपनों ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी, लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। प्रेरणा दिवस आप सभी को पता है कि डॉक्टर सनोवर तस्नीम के याद में मनाते हैं।
मेरी सबसे बड़ी सिस्टर थी और उनसे जितना मुझे सीखने को मिला है शायद किसी और से नहीं मिला है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरी दो बहनें मुझे दो दूसरे तरीके से सिखाती हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैंने डॉक्टर सनोवर तस्नीम से सीखा किसी और से नहीं सीखा। और उन्हीं के याद में ये फंक्शन मनाया जाता है। मैं फिर से एक बार अपने पेरेंट्स को थैंक करना चाहूँगा कि इतना पेशेंस बना के रखने के लिए कि इतने लंबे समय तक उन्होंने इस प्रोग्राम को टाइम दिया। मेरा एक सवाल है स्टूडेंट से, अगर अग्री करें तो हाँ बोले, अगले साल से ये प्रोग्राम रात को कराया जाए क्या? डन है। फिर अगले साल से 3 बजे शुरू होगा, रात को खत्म होगा, ठीक है? और अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और प्रोग्राम बाकी है, तो प्लीज कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? थैंक यू। हसीना को नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी, नींद आंखों से छीन दी है, दिल में बेचैनियां हर भरी। वो हसीना को नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी, नींद आंखों से छीन दी है, दिल में बेचैनियां हर भरी। मैं बेचारा हूँ आवारा, बोलो समझा हूँ मैं ये अब किस किस को, दिल में मेरे दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको, दिल में मेरे दर्द किसको, दर्द किसको, दर्द किसको। असं नका बघू अहो येते मला लाज, केला शृंगार आज गातल असाच, दिसते मी भारी जाणू अप्सरा मी खास, नखरेवाली कुठे निघाली घालून साल, काल गुलाबी पागल करते तुझे मोरनीशी चाल, गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल
पूछना